2025 में ये डील इंडिया के मार्केट को क्रैश करवा सकती है या फिर ऑल टाइम हाई पे ले जा सकती है। इंडिया यूएस ट्रेड डील के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है। सबकी बात करेंगे कि डील का क्या अपडेट है, मार्केट में उससे क्या इम्पैक्ट आ सकता है। हर चीज़ की डिटेल में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने के पहले हम ये समझ लेते हैं कि एक्चुअल में डील हो क्या रहा है, क्या इंपॉर्टेंस है, उस पर आपको ईजिली समझ में आएगा कि कब मार्केट में इम्पैक्ट कैसे आ सकता है। मैं बैकग्राउंड से स्टार्ट करता हूँ। एक्चुअली हुआ क्या था कि 3-4 राउंड की डील बहुत पहले हो चुकी थी, फिर भी कुछ बात नहीं बनी थी। तो 14 से 17 जुलाई के बीच में 5th राउंड के लिए इंडिया से हमने कुछ लोगों को भेजा था वॉशिंगटन में। आपको जो लेफ्ट पे यहाँ दिख रहे हैं, ये हैं एडिशनल सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल और इनके साथ में हैं पीयूष गोयल, जो भी कॉमर्स मिनिस्ट्री के हेड हैं और अभी यही देख रहे हैं पूरी इस डील के बारे में क्या नेगोशिएशन हो रहा है। मी नेगोशिएशन में क्या चल रहा है उसके पहले आपको 3-4 जो बहुत इंपॉर्टेंट लोगों ने उनकी व्यूज़ बता देता हूँ, उसकी वजह से ही इस पे सब कुछ निर्भर करेगा कि इस डील में हो क्या सकता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं राजेश अग्रवाल, ये कर रहे हैं नेगोशिएशन इंडिया के बिहाफ पे सबसे। तो इन्होंने बोला है कि हमने प्रोग्रेस करी है, पर हम तभी किसी डील पे अड़ेंगे जिसमें इंडिया को किसी तरह का नुकसान ना हो और इंडिया को लॉन्ग टर्म में इंडिया का इंटरेस्ट उसमें हो। पीयूष गोयल ने बोल दिया, गुड डील हो तो ही साइन करें, वरना डीले ही सही। यानी हम अच्छी डील का वेट करेंगे, वो आ जाए नहीं आए। पर इसमें वही इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर बहुत डिले होता है तो ट्रम्प के टैरिफ इंडिया पे लग सकते हैं और बहुत दिक्कत हो सकती है। महेंद्र देव, महेंद्र देव ने क्या कहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि महेंद्र देव है इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल के चेयरमैन। मतलब वो पीएम मोदी के डायरेक्ट सलाहकार है किसी भी इकोनॉमिक मुद्दे पर। इंडिया मस्ट नेगोशिएट ऑन इट्स टर्म, नॉट अंडर प्रेशर। इंडिया को जो नेगोशिएशन करनी है वो अपने दम पे करेगा, किसी भी तरह के प्रेशर पे नहीं। ये इन्होंने साफ साफ बोल दिया है। वही डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला है कि हमारी इंडिया के साथ बहुत ही जल्दी डील होने वाली है और ऐसी डील होगी जिससे दोनों का फायदा होगा। सीधे सीधे बात पे आते हैं कि डील हुई क्यों नहीं, इतने टाइम से बात चल रही है ना। अमेरिका की इतने सारे देशों से डील हो गई, इंडिया से डील हुई क्यों नहीं है अभी तक, वो बात कहाँ अटक रही है। तो सबसे पहला जो मुद्दा आ रहा है ना, वो है एग्रीकल्चर का। और उसमें 3-4 बहुत ज़रूरी ऐसे इश्यू हैं, जो इंडियंस को बहुत इश्यू हो रहा है कि हमको ये नहीं करने देना है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा मार्केट पे, वो थोड़ी देर में बात कर रहे हैं, पर पहले आप ये समझिए कि हो क्या रहा है। पहली बात, अमेरिका बोल रहा है कि इंडिया के डेयरी मार्केट में हमको एंट्री दो। इंडिया ने साफ-साफ मना कर दिया कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि अमेरिका में जो गाय, भैंस और जिस तरह का डेयरी प्रोडक्ट्स बनता है, उनकी गायों को स्टेरॉइड्स दिया जाता है, हार्मोन्स दिए जाते हैं और मीट, बीफ ऐसी चीज़ें खिलाई जाती है। उससे उनका प्रोड्यूस तो ज़्यादा होता है, पर वो इफ़ेक्टेड होता है और इंडिया नहीं चाहता कि किसी भी तरह का डेयरी प्रोडक्ट जो ऐसा है वो आए। और दूसरी बात ये भी है कि इंडिया में डेयरी बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। बहुत सारे लोगों का रोज़गार डेयरी पे डिपेंड करता है। अगर अमेरिका इसमें एंट्री करता है तो भारत को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। दूसरी बात है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। अमेरिका में उन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाई कर रखा है बीजों को, जैसे कि सोयाबीन हो गया, जैसे कि कॉर्न हो गया। और अगर वो चीज़ें लेके इंडिया में अगर आता है, तो इसमें इंडिया के फार्मर्स को नुकसान होगा। तो इंडिया ने बोल दिया है कि हम एग्रीकल्चर के मामले में डील नहीं करेंगे और इस पे बात अटक गई है, पहली परेशानी। दूसरी परेशानी क्या है? अमेरिका बोल रहा है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का मार्केट, स्टील एल्यूमीनियम का मार्केट, पेट्रोकेमिकल का प्रोडक्ट जैसे कि पेट्रोल, डीजल, बायोफ्यूल, एथेनॉल, इन सब में वो घुसना चाहता है। अगर आपको पता हो तो स्टील एल्यूमिनियम से रिलेटेड छोटे-बड़े बहुत सारे उद्योग है पूरे इंडिया में और ऑटोमोबाइल भी बहुत बड़ा उद्योग है इंडिया में, उससे बहुत सारा रोजगार मिलता है। अगर ऑटोमोबाइल में अमेरिका को फ्री एंट्री मिल जाती है, तो ऐसा हो सकता है कि वो अमेरिका से, यूरोप से या चाइना से सामान बनाकर इंडिया में फ्री में बेचे, सॉरी, फ्री में नहीं बस सस्ता बेचने लगे। इससे इंडिया की इंडस्ट्री को बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए इंडिया ने स्टार्टिंग से फोकस यही किया है कि भाई इंडिया में बनाओ, इंडिया में बेचो, हमको इश्यू नहीं है। अगर आप बाहर से लाके इंडिया में बेच रहे हो तो इससे हमको इश्यू है। और उसी बात पर यूएसए से वापस ठनी हो गई है। थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है आईटी सेक्टर रिलेटेड। अमेरिका बोल रहा है कि हम साथ में मिलते हैं, आप हमारे एल्गोरिथम हमसे शेयर करें, हम आपसे करेंगे, ई-कॉमर्स पे से रिस्ट्रिक्शन हटा दो, हमारी कंपनीज़ आके जो बेचना चाहे ऑनलाइन वो बेचेगी, आप हमारे यहाँ बेचो। और हमारा एक चिप का एक्ट बनाया है हमने, जिसमें हम सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन बनाना चाह रहे हैं, जिसमें चाइना से हट के। तो वो बोल रहा है इंडिया भी हमसे होता था, क्योंकि इंडिया ने बोला है कि हमारा डेटा और इंटरनेट पार्टनरशिप और जितने एक्ट्स ऐसे रहे हैं कि हमको इंडिया में ही रखना है सब कुछ, बाहर लेके जाना नहीं देना। तो वहाँ पर बात एक ठन गई है। और देन फिर इंडिया के डब्ल्यूटीओ के नॉर्म्स, बड़े-बड़े इंटरनेशनल जो कोर्ट होते हैं ना, वहाँ पे ये इंडिया ये कर सकता है, नहीं कर सकता है, ऐसी-ऐसी बातें हो रही है। अब इसमें क्या होता है, इस वजह से इंडिया को इसमें अगर कुछ भी ऐसे एंट्री देता है अमेरिका, तो इंडिया की जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ है और इंडिया का जो रोज़गार वाले बड़े-बड़े सेक्टर है, वहाँ दिक्कतें आ सकती है। तो इंडिया इसके लिए एग्री कर नहीं रहा है। अब 1 अगस्त तक ये डील होना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। मार्केट के नज़रिए से भी तो समझा नहीं था, क्योंकि 1 अगस्त से जो
ट्रम्प ने डिक्लेयर किया था ना 29%, 26%, 40% अलग अलग कंट्री पे टैरिफ वो लग जाएंगे। और अगर वो लग गए तो बहुत इश्यू हो सकता है मार्केट को, क्योंकि आपकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी, आप बाहर बेच ही नहीं पाएंगे और मार्केट डायरेक्टली क्रैश हो सकता है। सीएनबीसी क्या बोल रहा है, अगर इंडिया स्मार्टली खेलता है तो इस डील से हमारी जीडीपी भी बढ़ सकती है, इन्वेस्टर सेंटीमेंट भी बढ़ सकता है। आनंद राठी क्या बोल रहे हैं वहां से कि ये सिर्फ ट्रेड के बारे में नहीं है, टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट और लॉन्ग टर्म के बारे में। अब मार्केट पे आ जाते हैं सीधे, इसका इम्पैक्ट कहाँ आता है। अगर आप देखें निफ्टी के चार्ट्स को, तो पिछले कुछ टाइम से निफ्टी थोड़ा थोड़ा करेक्ट हो रहा है। मेन रीजन क्योंकि डील में कुछ सक्सेस नहीं हो रहा, और नो गुड न्यूज इज कंसिडर्ड एज बैड न्यूज। मतलब कभी कभी अच्छी न्यूज नहीं आ रही होती है ना किसी डील से, तो लगता है शायद कोई बुरी खबर आ सकती है, इसलिए मार्केट अभी साइड में थोड़ा कंसोलिडेट हो गया। और अगर आप देखें तो मार्केट 12 मई को जहाँ था, आज भी वही है। अब आगे क्या हो सकता है, तो एक ट्रेंड लाइन बना रखी है मैंने, जिसको मैं बहुत सालों से फॉलो कर रहा हूँ। 2022 से लेके आज 2025 तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया है। जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है ना, कोई बड़ी खबर आती है, बुरी खबर आती है, ये ट्रम्प की खबर आई थी और उसके बाद में मार्केट करेक्शन वगैरह होने लगा, तो भी इस पे आके रुक गया था मार्केट। अब अगर इंडिया की ट्रेड डील थोड़ा सा भी कुछ खराब आता है ना, या फिर इंडिया के लिए अच्छी नहीं होती है, इतनी नहीं होती है, तो इस ट्रेंड लाइन पे आ सकता है मार्केट। मगर ऐसा कुछ हो जाए कि बहुत ही खराब ट्रेड डील आए, या फिर ट्रेड डील हो ही ना, और ट्रम्प सीधे बोल दे कि हम इंडिया पे बहुत सारा टैरिफ लगाने वाले हैं, तो शायद ये लाइन हमें टूटती दिख सकती है। फिर हमको कैसे लेवल दिख सकता है, फर्स्ट लेवल यहाँ पे सीधे दिखेगा, उसके बाद निफ्टी के पास कोई सपोर्ट नहीं है यहाँ तक। लेकिन ट्रेड डील आ जाती है, अगर वो एवरेज भी होती है, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता है, अच्छी आती है, तो इसके ऊपर से क्रॉस हो जाएगा वो। और फिर इसके ऊपर ऑल टाइम हाई की टेरिटरी में इसकी नहीं रुकती है। अगर आपने पिछले कुछ सालों से अगर आप मार्केट को फॉलो कर रहे हो, तो आपको पता है इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है फिर निफ्टी नहीं रुकती है। तो अब देखना यही होगा इम्पोर्टेंट कि क्या होता है। इस चैनल पे बने रहिए। अभी इसका ये मतलब है, पूरी जो डिस्कशन हुआ इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि भाई अभी तो डील रुक गई है, अभी नहीं होने वाली। एक दो दिन में कोई न्यूज आएगी कि हम वापस जा रहे हैं, नहीं जा रहे, ट्रक कुछ बोल दे, मोदी जी कुछ बोल दे, तो उसको हमको देखते रहना पड़ेगा। पर अभी के हिसाब से किसी भी तरह की बड़ी पोजीशन बनाने का बिल्कुल सेंस नहीं बनता है, कि बड़ी पोजीशन बनाई तो कुछ उल्टा हो गया, तो गैप अप गैप डाउन बहुत बड़े बड़ा कुछ हो सकता है। तो ऐसा कुछ ना करें, वो डेली बेसिस पे चेक करते रहें क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि इस साल का सबसे बड़ा मूवमेंट बस यही होगा, डील हुई या नहीं हुई, हुई तो किस चीज़ पे हुई। सब्सक्राइब करें, इस पे अपडेट आता रहेगा हर डील की कुछ भी होता है तो, और स्टॉक से रिलेटेड न्यूज़ के लिए। थैंक यू सो मच।